हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद अ न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए बायोलॉजी की टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज जो है शुरू की थी, जिसमें मैंने सेल्स पढ़ा दिया है, सेल्स के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के क्वेश्चंस करा दिए। चार टॉपिक के क्वेश्चंस हुए हैं और आज जो है हम लोग करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में करने वाले हैं। इसकी थ्योरी ऑलरेडी मैंने जो है यूट्यूब पर डाल रखी है। ठीक है, बायोलॉजी बाय हसनैन सर करके प्लेलिस्ट है, वहां पर आप लोग को मिल जाएगी डिटेल में। ठीक है, तो शुरू करेंगे और इन क्वेश्चंस को जो है नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग अपनी नोटबुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन को कर रहे हैं शेयर और एक बार मेरे को बता दीजिए कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। एम आई ऑडिबल और नॉट? जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज जो है करवा रहा हूं मैं। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को कराना है। ये आपका रिब केज है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है लंग्स को और अंदर के हार्ट को। ये पूरा आपका जो है स्केलेटन का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में ऑलरेडी अपन लोगों ने जान लिया है, पढ़ लिया है ना। आज हम लोग जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है करेंगे, जो एग्जाम में एग्जामिनर अलग अलग तरीके से जो है बना के पूछता है। तो चलिए शुरू करेंगे फटाफट। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होगे और सब लोग अच्छे होगे, सब मजे में होगे, सब खुश होगे और एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होगे। चलिए, तो सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है बेटा, इसकी बात कर लेते हैं। बैकग्राउंड मैंने जानबूझ के रखा हुआ है, कैसा ब्लैक रखा हुआ है, ताकि आप लोग को प्रॉपर जो है विजिबल दिखाई दे। ठीक है, हाँ, और येलो कलर यूज कर रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, विच बोन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ब्रेन को कौन सी हड्डियां हैं जो कि क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती। कौन सी हड्डी मांस मस्तिष्क की रक्षा करती है? क्या वो कैल्शियम है, क्रेनियम है, सेरेब्रम है या सेरेबेलम? भाई कैल्शियम कोई हड्डी होती नहीं है, सेरेब्रम दिमाग का पार्ट है, सेरेबेलम दिमाग का पार्ट है। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रेन क्रेनियम। और ब्रेन क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती हैं बेटा? तो इसमें 8 बोन्स होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 8 बोन्स होती हैं। कौन कौन सी 8 बोन्स होती हैं बेटा? तो एक है जिसको कहते हैं मैग्जिला, एक है जिसको कहते हैं मैंडिबल, एक है जिसको कहते हैं हम लोग पैरिएटल, एक है जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीपिटल, एक है जिसे कहते हैं नेजल। मैग्जिला, मैंडिबल, पैरिएटल, ऑक्सीपिटल, जिग्मोटिक, जिग्मोटिक। इसके अलावा नेजल लिख दिया है ना मैंने। टेम्पोरल है और एक फ्रंटल है। ठीक है, टेम्पोरल एंड फ्रंटल। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये जो आठ की आठों हड्डियां होती हैं ये इमूवेबल होती हैं। इमूवेबल, इमूवेबल का मतलब क्या होता है कि ये मूव नहीं कर पाती हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा एकमात्र ऐसी हड्डी जो मूव कर पाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं मैंडिबल। मैंडिबल आपका लोअर जॉ बनाता है। और ओनली मूवेबल स्कल बोन, ओनली मूवेबल क्रेनियम बोन, ऐसे करके लिखोगे, ओनली मूवेबल क्रेनियल बोन। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप लोग और देन हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। द पर्पस ऑफ रिब केज इज टू। रिब केज का क्या पर्पस होता है? प्रोटेक्ट स्टमक, प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, प्रोवाइड एन ऑब्जेक्ट टू विच द लंग कैन अटैच। चलिए बेटा बताइए, आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए, किस चीज को जो है प्रोटेक्ट करता है हमारा रिब केज। जब तक मैं रिब केज के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। रिब केज में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 25 बोन्स होती हैं। ठीक है ना, और इन 25 हड्डियों में से एक क्या होता है? एक होता है स्टर्नम,
जिससे सारी रिब्स जो है जुड़ी होती हैं, और 12 पेयर क्या होती हैं, रिब्स होती हैं, यानी कि पसलियां होती हैं, यानी कि टोटल भाई 12 को 2 से गुणा करें कितनी हो जाएंगी, 24 जो है रिब्स होती हैं। इसमें से 7 पेयर आपकी क्या होती हैं, ट्रू रिब्स होती हैं, ट्रू रिब्स होती हैं। 3 पेयर जो है आपकी क्या होती हैं, फॉल्स रिब्स होती हैं। ठीक है, और 2 पेयर जो है आपकी क्या कहलाती हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, है ना। इसको डायग्राम के माध्यम से ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो वेरी गुड, कई सारे बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट आया है। आंसर क्या होगा बेटा, प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। ठीक है ना, हृदय और फेफड़ों की रक्षा करता है कौन, रिबकेज। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट, और दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें, ठीक है, लगभग लगभग वही होंगे, 30 के आसपास होने चाहिए। ठीक है, 30 से थोड़े से कम हो सकते हैं। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। व्हाट मेक्स बोन सो स्ट्रॉन्ग, हड्डियों को इतना स्ट्रॉन्ग क्या बनाता है, क्या सिलिका होता है, क्या कार्टिलेज होता है, ब्लड एंड बोन मैरो होता है, कि कैल्शियम फॉस्फोरस होता है। कमेंट करके आंसर दीजिए आप लोग बेटा। हम्म, हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस बेटा जो है, ये आपके इन्हीं के वजह से जो है हमारी हड्डियां क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी हड्डियों में कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है कि फॉस्फोरस, तो एक एक टर्म मैंने आप लोग को लिखवाया था कि हमारी हड्डियां किससे मिलकर बनी हैं, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से जो है मिलके बनती हैं। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनती है, यानी कि कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फॉस्फोरस। और इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से हमारी हड्डियां इतनी मजबूत होती हैं। ठीक है, कार्टिलेज आपका क्या है, कार्टिलेज को ही क्या कहते हैं, सॉफ्ट बोन कहते हैं। और ये हड्डियों या जॉइंट्स के पास जो है पाई जाती है, इन्हें मुलायम हड्डी कहते हैं। जैसे कान में क्या है बेटा, कान में आपकी सॉफ्ट बोन है, मुलायम हड्डी है। ठीक है, चलिए नोट डाउन आप लोग करिए फटाफट इसको भी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द हॉलो स्पेस इन द मिडिल ऑफ बोन इज फिल्ड विद। जो हमारी हड्डी होता है बेटा, मान लो ये हड्डी है, तो हड्डी के अंदर क्या भरा रहता है ऐसा, तो हड्डी के अंदर भरा रहता है बोन मैरो। क्या भरा रहता है, बोन मैरो भरा रहता है, या इसे ही आप क्या कहोगे हिंदी में, अस्थि मज्जा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोन मैरो। नोट डाउन करते हुए चलोगे। एयर नहीं भरी रहती है, ब्लड आप कह सकते हो थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि बेटा या हड्डियों बोन मैरो में ही क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनती हैं। ठीक है, बोन सेल्स क्या होती हैं ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। 3 टाइप्स ऑफ बोन सेल्स होती हैं बेटा हमारी हड्डियों में। 3 टाइप्स ऑफ बोन सेल्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो इसे कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट्स एंड ऑस्टियोप्लास्ट्स। ये 3 प्रकार की जो हड्डियां होती हैं, जिसमें से जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है बेटा, यही मदद करता है किसमें, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बोन्स, हेल्प्स इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बोन्स। हड्डियों को रिकंस्ट्रक्ट करने में जो है ये क्या करता है, मदद करता है बेटा, कौन, ऑस्टियोब्लास्ट। आ रही बात आप लोग को समझ में, जैसे फ्रैक्चर हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है आपकी हड्डियों को वापस पुनः विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, और जब इसकी स्टडी हम लोग करते हैं बेटा, तो यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है ऑस्टियोलॉजी, है ना, इन बोन्स की। तो नोट डाउन करोगे, जो भी चीजें आप लोग को इंपॉर्टेंट दिख रही हैं वो सब कुछ जो है नोट डाउन करते हुए चलिए आप लोग। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डू मसल्स अटैच टू बोन्स, हाउ डू मसल्स
अटैच टू द बोन्स मूव द बॉडी। ठीक है, तो ये जो हड्डियां जो होती हैं मांसपेशियों से जुड़ी होती हैं, ये कैसे जो है चलाती हैं बॉडी को, ये सवाल पूछा गया है। क्या वो ऑटोमेटिकली होता है ना? क्या वो आपका पुल मूवमेंट होता है या पुश मूवमेंट ओनली, या पुश एंड पुल मूवमेंट? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाफट दीजिए, देखे कौन दे सकता है इसका आंसर, जितने भी लोग हो। हाउ डू मसल्स अटैच टू द बोन्स मूव द बॉडी? तो मसल्स जो है, जो हड्डियों से जुड़ी होती है, सबसे पहली बात, मसल्स को हड्डियों से कौन कनेक्ट करता है? तो टेंडोन। टेंडोन का काम क्या है बेटा? कनेक्ट्स बोन टू मसल्स। हड्डियों को मांसपेशियों से जो है ये जोड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा इसमें? पुल मूवमेंट होता है, ऑटोमेटिकली होता है, या पुश मूवमेंट ओनली होता है, या पुश एंड पुल दोनों होता है? हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? पुश मूवमेंट होता है, केवल पुश मूवमेंट होता है। ठीक है, धक्का देती है। ठीक है, हाँ, तो नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसको भी आप लोग फटाफट। हम्म, और किसी के मन में कोई भी डाउट आ रहा हो तो पूछ लीजिए फटाफट आप लोग। एनीबॉडी हैव एनी डाउट, कैन आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, तो एकमात्र जो है मूव करने वाली जो हड्डी होती है वो मैंडिबल कहलाती है, और इसे नॉर्मल भाषा में अगर कहें बेटा तो इसे ही आप लोग लोअर जॉ कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा? लोअर जॉ कह सकते हो। ठीक है, एक बार मैं आप लोग को क्रेनियम जो है लगा के दिखा दूंगा, क्रेनियम में कौन कौन सी हड्डियां हैं, क्या है, पूरा डायग्राम के फॉर्मेट में। ठीक है, जब क्लास एंड होने वाली होगी तब। ठीक है, टेम्पोरल, फ्रंटल, मैक्सिला कहाँ कहाँ है, ये सब जो है आप लोग जान जाओगे। ठीक है, कुछ देर के बाद लेकिन, या दिखाई देता हूँ, एक मिनट रुको, आप लोग को दिखाई देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप लोग को दिख भी रहा होगा। देखिए बेटा, जो ये वाला पार्ट है पीछे वाला, इसे ही ऑक्सीपिटल कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, और इसे हम लोग मैक्सिला कह रहे हैं, अपर जॉ को। और नीचे वाला जो पार्ट है बेटा, उसे क्या कह रहे हैं? इसे ही हम लोग मैंडिबल कह रहे हैं। दिख नहीं रहा होगा आपको प्रॉपर। ठीक है, इसे क्या कह रहे हैं? मैंडिबल कह रहे हैं, तो इसे लोअर जॉ कहते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो है यहाँ पे लिखी हुई, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले डालो। ठीक है, चलो आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। और स्क्रीन को हम वापस से लेके आते हैं दूसरी जगह जहाँ क्वेश्चंस करा रहे हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन दैट टेक्स पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ बोन इज। जल्दी से आंसर दीजिए, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लगा के रखे हैं आगे के। द पार्ट ऑफ अ लॉन्ग लॉन्ग बोन दैट टेक्स पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ बोन। बताइए बेटा, लॉन्ग बोन का हड्डी के विकास में भाग लेने वाली लंबी हड्डी का हिस्सा क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट करो। डायाफिजिस, मेटाफिजिस, या एपिफिजिस, या नन ऑफ अबव? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? मेटाफिजिस। लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत कम ही लोग को आ रहा होगा। नाउ अब आपको आ गया। नाउ यू नो। हो गया?
चलिए आगे की तरफ जो है मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन क्या क्वेश्चन कह रहा है, द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज टर्म्ड एज। फिर से जो है क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज टर्म्ड एज। शरीर के मध्य रेखा से दूर जोड़ की गति को क्या कहा जाता है? एडक्शन कहा जाता है, एक्सटेंशन कहा जाता है, अबडक्शन कहा जाता है, या नन ऑफ अबव कहा जाता है? आठवां। सातवें का आंसर क्या था बेटा? मेटाफिजिक्स था, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर बेटा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अबडक्शन। क्या होगा बेटा इसका करेक्ट आंसर? अबडक्शन होगा। नोट डाउन कर लीजिए। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में तो आ जाते हैं, लेकिन इंसान सोच में पड़ जाता है कि भैया क्या होगा आंसर। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चंस लिख लेना, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आप लोग को दिखे। इसके अलावा बेटा, द मोस्ट कॉमन डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज इन द elderly is often caused by wear and tear is rheumatoid arthritis, ईस्टोआर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस, या नन ऑफ अबव? क्या क्वेश्चन है? बुजुर्गों में सबसे आम तौर पर अपक्षयी संयुक्त रोग अक्सर टूट फूट के कारण कौन सा होता है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? उसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है इसका क्या होगा बेटा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट इसे भी। ऑस्टियो का मतलब ही बोन होता है बेटा। हड्डियों में जो अर्थराइटिस या जो गठिया होता है, मोस्टली जो है गठिया किसकी कमी से होता है? तो ये होता है बेटा साइनोवियल फ्लूइड की कमी से। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ सर्वाइकल कॉमा थोरैसिक एंड लंबर वर्टिब्रे कम्स टू। सर्वाइकल, वक्षीय, कांठ, कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो बेटा सर्वाइकल कितने होते हैं? सर्वाइकल होते हैं 7, थोरैसिक होते हैं 12, और लंबर कितने होते हैं बेटा? तो लंबर होते हैं 5। समझ गए आप लोग? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? 7 और 5 12, और 12 12 12 कितना हो गया बेटा? 24। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24। अब इस क्वेश्चन को बच्चे आंख बंद करके टिक करते हैं 33 पे, लेकिन ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि टोटल जो आपकी होती है बेटा वो होती है कितनी? वो आपकी जो है 33 होती है कितने चिल्ड्रंस में, ठीक है, और 26 होती है बेटा किसमें? अडल्ट में, ठीक है। क्योंकि बेटा सैकरा और जो आपकी कॉक्साइजल बोन है वो क्या होती है? वो फ्यूज हो जाती है एडल्ट में। लेकिन यहाँ पे जो जो पूछा गया है बस वही तो हमको बताना है। 7 आपकी सर्वाइकल है, थोरैसिक 12 है, और लंबर कितनी? 5 है। खत्म। तो क्वेश्चंस को पढ़ना है पहले, अच्छे से जो है क्वेश्चन को समझना है क्या कह रहा है, उसके बाद टिक करना है। ये नहीं कि 33 देखा हुआ हमने तो खट से मार दिया, गलत हो जाएगा। आता हुआ भी जल्दबाजी नहीं करना है, समझे आप लोग? चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन आप लोग को अच्छे लग रहे हो तो लाइक वाइक कर देना, कमेंट मार देना, और कमेंट बॉक्स में जरा लिख भी दो कि भैया अच्छे क्वेश्चन हैं, मजा आ रहा है। मूव करेंगे आगे की तरफ। द लोअर जॉ और मैंडिबल इज मेड ऑफ। अच्छा क्वेश्चन आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। लोअर जॉ या फिर मैंडिबल कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? 1 बोन, 2 बोन, 3 बोन, या कार्टिलेज? चलिए कमेंट करिए आप लोग। तो भैया मैंने आप लोग को बताया कि जो मैंडिबल है वो किसका हिस्सा है? क्रेनियल बोन का है। और क्रेनियल बोन में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 8 होती हैं। 8 के आठों का नाम लिखवाया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंडिबल सिर्फ एक हड्डी है बेटा, ठीक है, 1 बोन। ऐसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ना? ऐसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना देता है। आपको टेंशन नहीं लेना है, हम है ना आपके साथ। हम्म। हाँ जी, बताइए किसी के मन में कोई डाउट?
कोई दुविधा, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए वैसे तो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस बोन कंबाइन टू फॉर्म। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ये जो है तीनों मिलकर क्या बनाती हैं? शोल्डर बनाती, टेल बोन बनाती हैं, चेस्ट केस बनाती हैं, या इनोमिनेट बोन्स बनाती है? कंधा बनाती, पूंछ की हड्डियां बनाती, छाती का मामला बनाती हैं, क्या इनोनिमेट बनाती हैं? जल्दी से आंसर दीजिए बेटा इसका। देखो बेटा, शोल्डर तो नहीं होगा, है ना। टेल बोन सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी किसकी बनी रहती है? तो कॉक्साइज की बनी रहती है ना। चेस्ट में आपका क्या होता है? स्टर्नम होता है और रिब्स होता है। और भाई इसमें जो है आपकी कॉलर बोन है जिसे क्लेविकल कहते हैं, और आपका ह्यूमरस उससे जो है आपका पूरा बना रहता है। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इनोमिनेट बोन, या सिंपल भैया नॉर्मल भाषा में हिप गर्डल कह लो, या पेल्विक गर्डल कह लो। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर को पता है कि ये सब आप जानते हो, हिप गर्डल, पेल्विक गर्डल, इनाम ये देगा। आपको आता है तो करके दिखाओ, नहीं आता तो भैया चलते बनो। लेकिन आप लोग को एग्जामिनर को शो करना है कि हमको सब आता है। पहुंच रहा है तुम लोग के? चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ, बढ़ेंगे आगे की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर पैरानेजल साइन्यूसिस नॉट फाउंड? निम्नलिखित में से किस हड्डी में पैरानेजल साइनस नहीं पाए जाते हैं? फ्रंटल बोन है, स्फेनॉइड बोन है, लैक्रिमल बोन है, और एथमोइड बोन है। भाई फ्रंटल बोन देखो क्रेनियल का पार्ट है, ठीक है, और ये तीनों, ये जो है तीनों की तीनों हड्डियां जो है आपकी फेशियल बोन्स हैं। क्या है बेटा? फेशियल बोन्स हैं। कमेंट करके आंसर अब दीजिए बेटा, क्या इसका आंसर होगा 13th का? इसमें नहीं पाई जाती ये पैरानेजल साइन्यूसिस। ठीक है, तो पैरानेजल साइन्यूसिस जो है आपकी नहीं पाई जाती हैं कहाँ पर? तो स्फेनॉइड बोन में जो है नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, साइन्यूसिस का मतलब क्या है कि छोटे छोटे जो है पोर्स टाइप में या जिगजैग जो अरेंजमेंट होता है उसकी बेटा बात की जा रही है ना, छेद टाइप में। तो स्फेनॉइड बोन में नहीं होता है। जिन लोगों को इनके बारे में नहीं पता है, स्केलेटल सिस्टम वाला जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है ना, उसको जो है एक बार विजिट करके देख लेना, उसमें पूरा डायग्राम के माध्यम से करवाया हुआ है। समझ गए? चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नॉट पेयर्ड? पेयर में कौन सा नहीं है? वोमर, या पैलाटीन, या मैक्सिला, या नेजल? आंसर दीजिए बेटा। तो अगर हम बेटा बात करें तो जो नाक होती है ना, ये आपकी नाक है, और ये जो आपका जो हिस्सा होता है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग कहते हैं वोमर। ठीक है, तो यही आपका जो है सिंगल में रहती है, बाकी सब जो है आपकी क्या है? पेयर्ड में है। समझ गए आप लोग? हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वोमर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। भाई नेजल में भी दो हड्डियां हैं, मैक्सिला और मैंडिबल एक ही जैसी हैं, तो पेयर ही हो गया। पैलेटिन बेटा आपका जो मुंह के अंदर का जो पैलेट होता है, जहां पर अगर जीवान जीभ को बाहर निकालो, ऊपर की तरफ टच करो तो उसे पैलेट कहते हैं। ठीक है, तो पैलेटाइन वाला जो बोन्स हैं उनकी बेटा वो भी डबल होती, नीचे भी ऊपर भी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वोमर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सुचर लोकेटेड बिटवीन अ पैरिएटल एंड टेम्पोरल बोन इज कॉल्ड? जो भी आपका जो सचर होता है, या जो पैरिएटल और टेम्पोरल के बीच में आप क्या कह सकते हो, एक सिवनी, एक बीच की जो है गैप जैसा होता है, उससे अपन लोग क्या कहते हैं? तो लैम लैम्डोइड कहते हैं, सैगिटल कहते हैं, कोरोनल कहते हैं, या स्क्वैमस कहते हैं? तो स्क्वैमस इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाए हैं, जो कोई नहीं करवाता है वो हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो करते चलो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, पूछ दोगे किसी से तो बता नहीं पाएगा आंसर।
और ऐसा नहीं है कि ये जो है एसएससी में आता नहीं है या आ नहीं सकता है, आ सकता है बेटा और आता भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, द ग्रेटर सियाटिक नॉच, द ग्रेटर सियाटिक नॉच इज लोकेटेड ऑन द इलियम, ischium, फीवर या प्यूबिस। तो ग्रेटर सियाटिक नॉच आपका जो है कहाँ पाया जाता है, तो इलियम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेटा, इलियम में पाया जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, ये हिप गर्डल का ही पार्ट है। और याद रखना बेटा, बोन मैरो जब जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है, बोन मैरो जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो कहाँ से जो है निकाला जाता है, तो इसी हिप गर्डल से निकाला जाता है। नोट डाउन करेंगे आप लोग। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करते हैं, बहुत देर से ब्लैक ब्लैक हो गया है ना। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पर। अब ये 1 2 से मतलब ना रखना बेटा, ये 1 2 मैंने थोड़ा सा करना भूल गया हूँ एडिट। बोन्स ज्वाइंस विद मसल्स विद द हेल्प ऑफ, हड्डियां मांस, हड्डियों को मांसपेशियों से क्या जोड़ता है, तो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है टेंडोन। साथ साथ आंसर देते हुए चलोगे, जिसको जो भी चीजें लिखना हो लिख लेना, ठीक है। या आपको ऐसा लगे कि ये तो हमें आता है तो फिर आगे मूव कर जाना, ठीक है। नो नीड टू राइट। लीगामेंट बेटा क्या करता है, तो ये बोन टू बोन जोड़ता है बेटा, बोन टू बोन जो है जोड़ता है, ठीक है। कार्टिलेज आपकी सॉफ्ट बोन है, आपको पता ही है। इसके अलावा स्मॉल मसल्स आपकी कुछ नहीं होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन मैन। हलवा सवाल है, 206। जल्दी से बताओ बेटा, चिल्ड्रन में कितनी हड्डियां होंगी, बच्चों में कितनी हड्डियां होंगी। और चरक संहिता के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू चरक, चरक संहिता, हाउ मेनी बोन्स, बोन्स फाउंड इन मैन। तो चिल्ड्रन में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 300, ये याद रखना है आप लोग को। और चरक संहिता के हिसाब से कितनी हड्डियां जो है बताई थी चरक साहब ने, तो 360 हड्डियां, 360 हड्डियां। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री और बायोलॉजी को कनेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, तो लिख लीजिए आप लोग फटाफट, ठीक है, लिख डालिए फटाफट। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन चाइल्ड, तो 300 अभी बताया मैंने आप लोग को। नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स फाउंड इन स्कल कितने होते हैं, 8 होते हैं बेटा। इसके अलावा पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन मैन, तो कितने होते हैं, 12 पेयर होते हैं, ये भी आप लोग को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी आपका कहाँ है, स्टेप्स में है। कहाँ पाया जाता है बेटा, तो मिडिल ईयर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मिडिल ईयर में पाया जाता है। इसके अलावा मिडिल ईयर से याद आया बेटा हमको, ये टॉपिक कराया हुआ है बेटा सेंस ऑर्गन्स का। सेंस ऑर्गन्स में बेटा मैंने आप लोग को पांचों सेंस ऑर्गन्स पढ़ाए हुए हैं, यानी कि आईज, ईयर्स, ईयर्स का, ईयर का जो है पूरा डायग्राम वायग्राम बना के जो है बताया है। नोज है आपका, इसके अलावा स्किन है, ठीक है। इसके अलावा बेटा टंग भी है, ठीक है। तो इन सब के बारे में जो है बताया हुआ है, जिसमें आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आंख और कान, ठीक है। तो वो जाके जो है आप लोग अटेंड कर लोगे तो आपके लिए अच्छा खासा जो है कंटेंट बढ़िया वाला मिल जाएगा। चलिए, द बोन टीबिया इज फाउंड इन, टीबिया बोन कहाँ पाई जाती है, तो टीबिया बोन जो है पाई जाती है कहाँ पर बेटा, लेग्स में, ठीक है। पैरों में जो है आपकी टीबिया बोन पाई जाती है भाई, आपको पता है। ये आपका जो है इस प्रकार से जो है पैर होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग फैलेंजेस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हड्डियां आती हैं बेटा, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मेटाटार्सल्स कहते हैं, मेटाटार्सल्स कहते हैं, ठीक है। फैलेंजेस में कितनी हड्डियां होती हैं, 14 होती हैं। मेटाटार्सल्स में 5 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं बेटा, 5। उसके बाद जो है आपका क्या बनता है, आपका बनता है एंकल, ठीक है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टार्सल्स कहते हैं।
टार्सल्स में कितनी हड्डियां होती हैं? 7। उसके बाद बेटा आपका लोअर लेग बनता है इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें बेटा कितनी हड्डियां होती हैं? 2 हड्डियां होती हैं। एक हड्डी का नाम क्या है? टीबिया है, और एक हड्डी का नाम क्या है? फिबुला है, ठीक है। तो यही आपकी जो टीबिया है बेटा, ये जो है आपके लेग्स में पाई जाती है। उसके बाद बेटा आपका पैर आगे बढ़ता है ना। और वो बनता है, घुटने बनते हैं आपके, ये घुटने बन गए, ठीक है। और इसी घुटने में जो आपकी एक हड्डी होती है उसे कहते हैं पटेला। और पटेला के बाद जो है आपके क्या बनते हैं? आपके थाइज बनते हैं बेटा, ठीक है। और थाइज में जो हड्डी है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे ही हम लोग कहते हैं फीमर। और फीमर ही जो है क्या है बेटा? लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन मानी जाती है, ठीक है। तो देखिए बेटा डायग्राम भी बन गया एक बढ़िया सा। हाँ, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें जो है आप लोग को लगे हैं वो नोट डाउन करते चलोगे। चलिए मूव कर लेते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डज एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ? तो एक्सियल स्केलेटन में क्या होता है? तो स्कल भी पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम भी पाया जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव। एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 80 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं बेटा? 80 बोन्स होती हैं। जल्दी जो है इसको निपटा देते हैं फटाफट। जो भी चीजें आप लोग को लिखने वाली लग रही हैं वो लिख डालिए फटाफट आप लोग। चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेम द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ बॉडी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फीमर। क्या होगा बेटा? फीमर, यानी कि जांग की हड्डी। इसके अलावा बेटा नेम द ओनली मूवेबल बोन इन स्कल। तो 50 बार सवाल पूछा जा चुका है, मैंडिबल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये एक अच्छा क्वेश्चन। नेम द मसल दैट एक्ट इन अपोजिशन टू ईच अदर। ऐसी कौन सी मांसपेशी है जो एक दूसरे के विपरीत काम करती है? तो बेटा जब इंग्लिश के ऑप्शन ना समझ में आए तो हिंदी के ऑप्शन देखोगे। चलो हिंदी के ऑप्शन देख के बताओ बेटा क्या इसका आंसर होगा। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? एंटागोनिस्ट मसल्स, यानी कि विरोधी मांसपेशी। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम द लार्जेस्ट मसल। तो लार्जेस्ट मसल क्या है बेटा? ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। लेकिन अगर आपसे लॉन्गेस्ट पूछे, भाई लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में वो बड़ा अंतर है। तो लॉन्गेस्ट अगर मसल पूछेगा तो आपको आंसर देना है किसको बेटा? सार्टोरियस पर। किस पर? सार्टोरियस पर। तो दोनों ही टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, दिमाग को हिला देने वाला सवाल। जैसे आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप कहते हो भैया नील नदी, नाइल रिवर। लेकिन आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट रिवर कौन सी, सबसे बड़ी नदी कौन सी, तो आप कहोगे अमेजोन, पानी ज्यादा उसमें और वो लंबी ज्यादा है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर पहुंच रहा है आप लोग के? पहुंच रहा हो तो जल्दी जल्दी बताओ बेटा। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अंगूठा दिखाओ, मतलब उस पर कमेंट करके। डन। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट स्केलेटल मसल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू रेड एंड वाइट मसल्स। किस पिगमेंट की प्रेजेंस के वजह से जो भी आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं उनको व्हाइट और रेड में जो है कैटेगराइज किया गया है? क्या वो सार्कोप्लाज्मिक होते हैं, मायोग्लोबिन होते हैं, मायोसिन होते हैं, या नन ऑफ अबव होते हैं? देखो बेटा यहाँ पे दोनों ही आंसर बहुत सही बैठेगा। मायोसिन भी एक तरीके का आपका पिगमेंट है, और मायोग्लोबिन के वजह से भी जो है आपका क्या होता है? आपका जो मसल्स होती हैं वो रेड होती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पिगमेंट पूछा गया ना, तो पिगमेंट आपका जो है मायोसिन। लेकिन अगर आपसे प्रोटीन पूछा जाए किस प्रोटीन की वजह से ऐसा होता है, तो मायोग्लोबिन। ठीक है, तो ये दोनों ही आप लोग दिमाग में रखोगे, ठीक है। दोनों ही आप लोग दिमाग में रखोगे। एग्जामिनर ये दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, कम से कम चांसेस होंगे।
नोट डाउन करोगे आप लोग बेटा? 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिंगर बोन्स आर ऑल्सो नोन एज, फिंगर बोन्स को ही क्या कहते हैं हम लोग बेटा? फैलेंजेस कहते हैं। फैलेंजेस में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 बोन्स होती हैं बेटा। ठीक है, फैलेंजेस में 14 बोन्स होती हैं। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स इज नोन एज। अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। मसल्स की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हो किस पे करते हैं? ईसीजी पे, ईएमजी के पे, या ईओजी पे, या ईएमजी पर? इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, इलेक्ट्रो ऑप्थेल्मोग्राम, इलेक्ट्रोमायोग्राम, क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करो बेटा, आप लोग को 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रोमायोग्राम। इलेक्ट्रोमायोग्राम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, लिख लेना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बेटा किसके लिए होता है? हार्ट के लिए होता है। इलेक्ट्रो ऑप्थेल्मोग्राम बेटा आइस के लिए होता है। और ईएमजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम बेटा ब्रेन के लिए रहता है। ब्रेन यानी कि दिमाग। नोट डाउन कर लीजिए और जरा जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा इसका सम कितना होगा? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हम्म। अरे तो भैया कुछ लोग जोड़ने में लग गए होंगे, कुछ जोड़ना थोड़ी ना रहता है। फॉर्मूला पढ़े होगे n+1/2। टोटल टर्म कितने हैं? 10। और एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। इसको 2 से भाग करो, 55 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए आप लोग? क्या है बेटा? एपी बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देते हैं आप लोग को, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। हम्म। तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है बेटा कि मॉडर्न हिस्ट्री की जो है क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 9 बजे से आज से। ठीक है, और आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी सिलेबस है, जो भी हम लोग को पढ़ना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आप लोग को पता ही नहीं चल पाता है कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस एग्जाम के लिए क्या जरूरी है बेटा, वो जो है आज जो है डिस्कशन रहेगा। ठीक है, और इसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री की भी क्लासेस जो है ले लूंगा, है ना। इससे पहले जो है मैंने आप लोग को मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाई है, और मेडिवल हिस्ट्री बेटा शुरुआत की थी 712 AD से, और ख़त्म की है बेटा कहाँ पे? 1707 AD पे, औरंगजेब की डेथ पर। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ाई हैं। जिनको जो है मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ी हो सही से जिन लोगों ने, वो जो है क्लासेस जाके जो है कर सकता है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। ठीक है क्लास, तो टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे। स्वस्थ रहो, सतर्क रहो और पढ़ाई वगैरह करते रहो।